नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों क्या है कि एक काफी ज्यादा डाउट पूछा जाता है कि सर हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण और एमओटी की डेफिनेशन जब क्या है कोई स्टूडेंट बुक से पढ़ता है ना, तो बुक के अंदर उसकी परिभाषा लिखी हुई होती है। इन दोनों की परिभाषा में बिल्कुल शब्द आगे पीछे है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन ये बहुत ज्यादा अलग अलग, हाइब्रिडाइजेशन बहुत अलग चीज है, संकरण और एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपका बहुत अलग है। लेकिन फिर भी इनकी जो परिभाषा होती है उसमें कभी कभी स्टूडेंट क्या है भ्रमित हो जाता है। स्टूडेंट एक इस हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा एमओटी के अंदर लिख देता है और एमओटी के हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लिख देता है। तो है क्या, चीज बहुत अलग है, दोनों के थ्योरम बहुत अलग है। हाइब्रिडाइजेशन आपने अभी तक पढ़ा होगा, जैसे मान लो आपने कौन कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या है, संकरण। ठीक, अब संकरण आपने कौन कौन सा पढ़ा कि सर हमने sp पढ़ा, sp2 पढ़ा और sp3 पढ़ा। ठीक है, अब इन दोनों की परिभाषा एक दूसरे से सेम कैसे वो भी देखेंगे। इससे पहले समझ लेते कि होता क्या है। अब ये संकरण जो आपका था उसमें आपके क्या sp sp2 sp3 था, लेकिन अब बना कैसे। मान लो आपके पास में कार्बन था, कार्बन के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन से कक्षक होंगे, तो सर कार्बन के अंदर s कक्षक होगा और p होंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो फिर क्या है, अब इसका मान लो ये p ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, बाह्यतम कोश का ये p ऑर्बिटल है। इसके अंदर कितने, p के अंदर टोटल कितने कक्षक होते हैं कि सर 3 कक्षक होते हैं। और ये मान लो आपका 2s है, ये कौन सा है, ये आपका 2s ऑर्बिटल है, ये आपका 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये 2s और 2p के जो ऑर्बिटल थे ये क्या होंगे, अब इन दोनों को मिक्स करके एक अलग से ऑर्बिटल बने जाएंगे। अब ये कितने ऑर्बिटल बनेंगे, तो पहले मिक्स कितने हुए, एक s का 3p के, कितना, एक s का और 3p के, टोटल 4 ऑर्बिटल 4 कक्षक का मिश्रण हुआ है, 4 कक्षक मिश्रित हुए हैं। तो क्या है, 4 ही नए ऑर्बिटल बनते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, या फिर इसको बोलते हैं संकृत कक्षक। कैसे बोलते हैं, संकृत कक्षक। ठीक है, एमओटी में क्या होता है, एमओटी ये तो मान लो एक कार्बन था, इस कार्बन की p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल ने मिलकर के ये बना लिया। और इसके अंदर एमओटी में क्या होता है, एमओटी मान लो आपका H2 अणु का निर्माण करना है आपको, तो आप एक यहां पर हाइड्रोजन का अणु लेते हो, दूसरा आप यहां पर एक हाइड्रोजन का दूसरा अणु लेते हो। कौन सा, ये हाइड्रोजन, ये वाला और ये दूसरा हाइड्रोजन। इन दोनों के 1s कक्षक, ये भी 1s कक्षक, ये भी 1s कक्षक, ये दोनों के 1s कक्षक मिश्रित होकर के 2 नए कक्षकों का निर्माण करके क्या करते हैं, 2 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये कक्षक कौन कौन से होते हैं, तो इस प्रकार से डालते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये कुछ इस प्रकार का कक्षक बनता है। ठीक है, अब आपको पता है ये आपके हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपके हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षक था। इन दोनों परमाणु कक्षकों ने मिलकर के 2 ही नए आणविक कक्षक का निर्माण किया है। मतलब ये कौन सा है, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर हिंदी में बोलते हैं आणविक कक्षक। ठीक है, अब इन दोनों की परिभाषा क्या है, देखो इसकी परिभाषा क्या है कि एक ही परमाणु के अलग अलग ऊर्जा वाले, इस p की ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, s की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। s ऑर्बिटल नाभिक के नजदीक रहेंगे तो ऊर्जा उसकी कम होती है, p की ज्यादा होती है। तो जो s ऑर्बिटल जो है और p ऑर्बिटल, इन दोनों की ऊर्जाएं लगभग एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग ऊर्जा है। तो एक ही कक्षक, कौन सा कक्षक है, यहां पर अपना कौन सा है कि सी कार्बन है, कार्बन के एक ही कक्षक का, कार्बन के एक ही कक्षक के अलग अलग परमाणुीय कक्षक। ये देखो इस कार्बन के जो अंदर अलग अलग ऊर्जा वाले जो कक्षक है, ये मिक्स होकर के एक ही समान ऊर्जा के संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब ये जो संकृत कक्षक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन चारों की हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 संकृत कक्षक है, इनकी ऊर्जा एक जैसी है। तो क्या हुआ कि एक ही का परमाणु के अलग अलग ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक मिश्रित होकर के एक संकृत कक्षक या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। अब इसकी परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा इसकी जस्ट उल्टी है। क्या है, अलग अलग परमाणु के, यहां पर क्या है, एक ही परमाणु था, यहां पर अलग अलग परमाणु, यहां पर भी कौन सा परमाणु है, यहां हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, ये 2 परमाणु है, ये अलग अलग परमाणुओं के समान ऊर्जा। अब देखो मैंने इन दोनों को एक ही लाइन में बनाया, एक ही लाइन में बनाए, मतलब अलग अलग परमाणु के समान ऊर्जा वाले
परमाणुीय कक्षक, ये कौन से ऑर्बिटल हो गए, ये दोनों ऑर्बिटल कौन कौन से, एक ये और ये कौन सा है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, या फिर इसको हम बोलते हैं कौन से ऑर्बिटल है, ये आणविक कक्षक है। ये आणविक कक्षक किससे बने हैं कि अलग अलग परमाणुओं के परमाणुीय कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर के उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। अब इनकी ऊर्जा समान थी, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपके बने हैं, जो आणविक कक्षक जो आपके बने हैं, इनकी ऊर्जा क्या है, अलग अलग है। इनकी ऊर्जा क्या है, अलग अलग है। तो परिभाषा क्या समान है, क्या इसमें डिफरेंस है, इसमें अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षक जो कि एक ही परमाणु के हैं, वो मिक्स होकर के समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं, या ऐसे कक्षकों का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा एक जैसी होती है, उन्हें संकरित कक्षक या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। लेकिन एमओटी के अंदर यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर आपका क्या होगा, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आपका क्या होगा कि अलग अलग परमाणुओं के एक ही ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक, एक ही ऊर्जा वाले, ये कौन से कक्षक है, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है या फिर परमाणुीय कक्षक है, ये मिक्स होकर के अलग अलग ऊर्जा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये फिनोमेना किसमें होगा, एमओटी में होगा। अब इन दोनों में ऊर्जा ज्यादा किसकी है, तो इन दोनों में ऊर्जा आपकी ज्यादा रहेगी, वो रहने वाली है आपकी दोस्तों, आपको पता है जो ऊपर वाली ऊर्जा होती है, इस कक्षकों को बोलते हैं ABMO। क्या बोलते हैं, ABMO। इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, विपरीत बंधित आणविक कक्षक। क्या बोलते हैं, विपरीत बंधित आणविक कक्षक। और इसको बोलते हैं BMO। क्या बोलते हैं, BMO यानी बंधित आणविक कक्षक। ठीक है, BMO की ऊर्जा कम होती है, ABMO की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। इनकी ऊर्जा कैसी थी, एक जैसी थी, लेकिन ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, यहां पर जो प्रोडक्ट बना है उसकी ऊर्जा एक जैसी है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट के ऑर्बिटल बने उन दोनों की ऊर्जा क्या है, अलग अलग है। तो देखो ये वाला सिंपल, देखो इसमें देखो दोनों क्या है, इन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम मिक्स टू गेट इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें क्या है, इन एमओटी इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ टू एटम गेट मिक्स टू गिव डिफरेंट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब सिर्फ शब्दों को आगे पीछे किया हुआ है, बाकी एज इट इज डेफिनेशन होती है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों की जो थ्योरम होंगे, दोनों के जो गुण धर्म है वो अलग अलग है। आई बस में ये अलग है, ये चीज अलग है। इन दोनों से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको बहुत सारे डाउट होंगे तो आप हमें बता दीजिए, हम आपके वो उसके ऊपर भी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। प्लस आपको ऐसे थ्योरी पढ़नी है तो 12th प्लस पे आ जाइए, आपका कोर्स वहां पर सिर्फ 599 रुपए के अंदर आपका सब कुछ अवेलेबल है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, जिस भी कॉलेज से हो, ऐसे ही बने रहिए 12th प्लस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।